हेलो। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। और आज की क्लास यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, यानी कि आप सबको पता है जैसे कि मैं कल एक प्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसमें अलजेब्रा से ही शुरुआत करूंगा। तो मैंने सोचा उससे पहले एक क्लास अलजेब्रा की ले ली जाए, स्टार्ट कर दी जाए, दिखा दिया जाए कि अलजेब्रा क्या होता है, कैसे कैसे तरीके हम अलजेब्रा में लगाते हैं, कैसे कैसे हम सवाल अलजेब्रा में करते हैं, क्या डिग्री होती है, क्या वैल्यू पुटिंग होती है, ये सारी बातें बता दीजिए। तो कैसे हो दोस्तों, कैसा चल रहा है? नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, बट अभी यार मॉक टेस्ट का काम करके खत्म हुआ हूँ। मॉक टेस्ट सीरियसली एक बहुत ही बड़ा हर्डल है यार मेरे लिए। इतना मुश्किल होता है मॉक टेस्ट। पहले तो 1800 सवाल अरेंज करना, उसमें से फिर कोई 100 सवाल सेलेक्ट करना, फिर उन 100 सवाल में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके उनके आंसर मार्क करना। इतना भयंकर काम है ना मॉक टेस्ट का। तो बट ठीक है, मेंस वाले बच्चे जब सिलेक्शन होंगे और जब दुआएं देंगे तो वही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट सवालों से शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है? कैसे कैसे सवाल, गंदे संदे सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? कभी आपने देखा ऐसे टाइप के सवाल आ जाते हैं तब क्या अप्रोच रखनी चाहिए? इमोज टेकिंग यू टू बैक, ऐसा कैसे होगा? कोई स्लाइड नहीं आ पाई ना? हाँ, जब कभी ऐसा सवाल जीवन में आ जाता है, जब ये पूछता है कि ए की क्यूब बी प्लस सी और बी की क्यूब सी प्लस ए, सी की क्यूब ए प्लस बी, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर? ये देखिए कितने सारे लोगों ने डायरेक्ट उत्तर बता दिया। ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है मुझे। नवीन कमाल कर दिया भाई। देखिए जैसे ये सब बता पा रहे हैं, वैसे आप सब भी बता पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है डिग्री, यानी कि अगर होमोजीनियस कोई भी सवाल है, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा है, मतलब घात सेम है। जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे होमोजीनियस है क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2। अगर आप इसमें ए बी भी जोड़ देते हैं तो भी होमोजीनियस होगा क्योंकि दोनों की मिला की पावर कितनी है? 2। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि जो क्वेश्चन की डिग्री होती है और जो आंसर की डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो जब कभी डिग्री निकालनी हो तो प्लस माइनस के बाद की टर्म को इलिमिनेट कर देते हैं। जैसे ये एक प्लस है, इसके बाद की टर्म को मैं नहीं देखूंगा, हटा दूंगा बिल्कुल। समझ रहे हैं? ये प्लस है, इसके बाद की टर्म को हटा दूंगा। ये माइनस है, इसके बाद की टर्म को हटा दूंगा, ये हटा दूंगा। आपने देखा ऊपर बच गया ए की क्यूब बी और नीचे बच गया ए स्क्वायर। तो आपने देखा कितना आ गया? ए बी आ गया। यानी उत्तर वो होगा जिसकी घात 2 होगी, ए बी। तो आप बताओ इसकी घात कितनी है? 1। इसकी कितनी है? 3। इसमें कोई घात ही नहीं है, यानी कि ए बी जैसा टर्म हमें कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो यही उत्तर है। बहुत से बच्चे ये डिग्री डायरेक्ट देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे तरीके मैथ्स में हैं जो मैंने इजाद किए हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री कभी आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री लेके आया। मैंने बताया कि हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री मेंसुरेशन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एबीसी को सेंटीमीटर सोच लें। तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर टोटल सेंटीमीटर की घात 4 आएगी। एक बात बताओ, अगर मैं 10 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर जोड़ूं तो क्या वो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन सकता है? नहीं, वो रहेगा क्या? रहेगा तो वो सेंटीमीटर ही। तो हम देख लेते हैं कि यार ये ऊपर सेंटीमीटर की घात 4 है, नीचे सेंटीमीटर की घात 2 है, यानी ओवरऑल सेंटीमीटर की घात 2 होगी। तो इधर कितनी आ रही है? 2। यही उत्तर हो गया इसका। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि अब इस सवाल को सबसे जल्दी कौन बताएगा डिग्री से। कौन? हु इज द गाय? देखिए एक चीज आप बताइए, ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी 2 है। जब ऊपर नीचे डिग्री समान हो, जैसे ए स्क्वायर के बटे ए स्क्वायर हो, तो आप देखते हैं कि एक आ जाएगा, यानी उसके अंदर ना ए आएगा ना बी, यानी डिग्री 0 होगी। तो मैंने देखा कि ये इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, ये इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। अब पता है मुसीबत फंस गई कि इसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी 0 है। दोनों में से किस सवाल को आंसर मार्क करें? तो जब ऐसी नौबत आ जाती है तब हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल को 0 कर देते हैं। मैंने सी को 0 कर दिया, कुछ नहीं किया, मैंने सी को 0 कर दिया। तो आप देखेंगे ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और नीचे क्या बचेगा a इंटू ए माइनस बी। जब मैं c को जीरो कर दूंगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा b इंटू बी माइनस सी। को जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए बी। अब आप खुद देखिए, अगर हम इससे भाग लगा दें तो ऊपर a प्लस बी बटे ए आएगा, ये ऊपर b प्लस ए बटे बी आएगा। अगर इसको भाग लगा दें तो a बाई बी माइनस बी बाई ए। आप देखेंगे ये a बाई बी बी बाई ए इससे कट जाएगा, a अपॉन ए एक, b अपॉन बी एक। इस सवाल का उत्तर 2 आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये सवाल था, जैसे आपने तो देखते ही कह दिया कि जीरो होगा, जबकि जीरो आंसर नहीं था। तो देखिए डिग्री हमारी क्या मदद करती है, डिग्री हमें ये बताती है कि पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। डिग्री हमें ये बताती है कि पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कहने का कि मैं अगर वैल्यू भी पुट कर देता इसके बाद, जैसे अगर आप इस सवाल को करते, आपको देखिए ये पता लग गया कि ना तो डिग्री से ये उत्तर होगा पहला वाला और ना ये उत्तर होगा, तो मैं फिर क्या करता, सी को जीरो मान लेता, बी को दो मान लेता और ए को एक मान लेता। तो आप देखते कि ये कितना आता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 3 बटे ए माइनस बी कितना होगा माइनस का 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 बटे बी कितना है 2 और 2 में से 1 गया 1 प्लस सी स्क्वायर तो जीरो है माइनस का ए स्क्वायर यानी कि माइनस 1 माइनस 4 बटे सी माइनस ए, ये कितना आ गया माइनस 1 माइनस 2। तो आपने देखा उत्तर आ गया माइनस का 3 प्लस 3 बटा 2 और माइनस का 5 बटा 2। यही आ गया ना, मैंने गड़बड़ तो नहीं की कुछ? ये प्लस का आएगा 3, ठीक है। तो आपने देखा कि अब 3 माइनस 1 बचेगा बराबर 2। बहुत ही सुंदर। आप सब वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत प्यार से समझते हैं। देखिए मैं पूरे अलजेब्रा में अगर आपको बता दूं, मैं हमेशा मेरा यही तरीका रहा है पढ़ाने का। अगर आपके दिमाग में डिग्री है, मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से। जिसको बहुत आराम आराम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, चीजें समझनी है, वो पढ़े और बाकी पतली गली लें और निकल लें। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया डिग्री का कॉन्सेप्ट, एक हो गया कि हम कब जीरो पुट करते हैं किसी वेरिएबल को, एक हो गया कि हम वैल्यू पुट ही कब करते हैं, कब हमें पता चलता है। अगर ये जीरो आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि ज्योमेट्री तक आप जाएंगे। अगर ये जीरो आप पकड़ गए तो ज्योमेट्री तक आप जाएंगे, मैं आपको बता दूं। ज्योमेट्री में भी एंगल जीरो करेंगे, थीटा को भी जीरो करेंगे, सारा खेल जीरो का है। आप अभी एक्स की पावर को जो जीरो कर दे वो ताकत हूं मैं, ठीक है। वाह वाह वाह, जो आपकी एक्स है पुष्पजी सरकार टाइप्स की, उसकी पावर को हम अगर जीरो कर दें तो बहुत बड़ी बात है ये। देखिए अब अगर यहाँ पे अगर आप डिग्री लगाना चाहें तो क्या उत्तर होगा? अन्ना जी पानी वानी तो देख लो। देखिए आप यहाँ पे भी अगर आप डिग्री लगाना चाहें तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो एक की घात एक है और डिग्री दो, यानी टोटल पावर कितनी होगी? अगर मैं नीचे की बात करूं तो एक और दो है। आप जानते हो कि जब ऊपर ए की घात 3 हो और नीचे ए की घात 2 हो तो पावर घटती है, यानी ए की घात कितना आता है? 1 आता है। तो मैं ये देखूंगा कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो इस सवाल का उत्तर होगा, इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री 0 नहीं होगा, इसकी डिग्री 2 नहीं होगा, यानी ये इस सवाल का उत्तर होगा। ये इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़े। किसी बच्चे ਨੂੰ अगर कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। आप ये देखोगे कि बड़े-बड़े सवाल, जैसे कि ये सवाल सीडीएस में आया हुआ है, आप बड़े-बड़े सवाल डिग्री से निपटा सकते हो। मैंने डिग्री में आपको एक ही बात बताई कि बेटा जब भी डिग्री लगानी हो तो प्लस के बाद की चीज़ों को हटा दो। अब सवाल हो गया कि ऊपर x की घात m, नीचे x की घात माइनस m, यानी टोटल कितना आ गया? x की घात 2m, ये आ गया। ऊपर x की घात कितना आ गया? 2m आ गया। अगर ये x की घात 2m है, आप बताइए अगर ये x की घात 2m है तो 2m कहाँ आ रहा है?
आप बताओ अंदर कितना होगा, सबकी पावर सेम है, एक्स की घात 4 गुणा m/2। तो आप कहोगे यहाँ पे एक्स की घात 2m आ रहा है, यानी यही इस सवाल का उत्तर है। यहाँ पे एक्स की घात 4m आएगा तो ये नहीं है, सी आंसर हो गया। बताओ। मनु पवार भाई बहुत बच्चे हैं आज तो। मनु आप अपना फोन नंबर दे दो और कह दो कि फ्री टाइम में कोई भी आपको कॉल कर दे, आपका मामला भी सेट हो जाए। आज तो बहुत बच्चे हैं तो कोई ना कोई तो आप पे दया कर ही देगा। ये सवाल बताओ, लिख दो, दया करो हम नन्हे बालक हैं। एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी बराबर जेड बटे सी। आपसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा? देखिए फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे देखो तो डिग्री क्या है, आप कहोगे जी 2 है डिग्री, एक्स स्क्वायर, दो दो की मल्टीप्लाई है, प्लस से कोई मतलब नहीं। अब अगर मैं यहाँ कहूँ ऊपर डिग्री 2 नीचे 2 नहीं उत्तर हो सकता, ऊपर 2 नीचे 2 नहीं हो सकता, यहाँ डिग्री 0। यहाँ पे ऊपर देखूं तो माइनस और प्लस के बाद हटा दूं अगर सब कुछ, तो ऊपर 4 है नीचे 2 है, यानी डिग्री कितनी आ जाएगी 2। तो एक बी ही ऑप्शन है जो 2 है। ये सवाल शायद क्वांटम कैट में दिया हुआ है, या तो मैट में आया है या जी मैट में किसी में आया है। सर आप प्रोवाइड कर दीजिए। सर टेप रिकॉर्डर टाइप का आवाज आ रहा है। बेटा आपको नहीं पता होगा, पहले मैं रेडियो में रेडियो जॉकी के असिस्टेंट था, उसके लिए सामान उठा के रखता था इधर से उधर, इसीलिए मुझे रेडियो जॉकी वाला आदत पड़ा हुआ है। कौन बच्चा बताएगा सबसे जल्दी? हु इज द गाय, भैंस जो सबसे जल्दी बताएगा? कौन है वो गैया, कौन है वो भैंस? मैं दे रहा हूं आपको ऑप्शन, देखते हैं आज किसका पोल ठीक होगा। आज हम भी ने भी एक ऐसा पोल करा दिया यार, बहुत हो गया नाटक, आज नाटक ही बहुत हो गया। देखो भाई, देखेंगे लीडर बोर्ड में आज सबका दिखाऊंगा किसने सबसे पहले आंसर फेंका था। बहुत मजा आता है इस चीज में, ये एक बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करता है पढ़ाई के अंदर। हाँ, शेयर विद लर्नर्स आप देख पा रहे हैं, ये राम निवास पघेरिया है जिसने 1.2 सेकंड में दिया था, महेंद्र प्रताप सिंह जिसने 1 सेकंड में दिया था, शुभम जैन जिसने 1.7 सेकंड में। सोचिए यहाँ लड़ाई पॉइंट सेकंड्स की है। अरे आप एक बात बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? कोई भी एक टर्म पकड़ लो, उससे देख लो डिग्री कितनी है, तो आपको पता चलेगा डिग्री इसकी 6 है। ठीक है भाई। अब आप एक बात बताओ, इसकी कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 3, इसकी 3। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसकी डिग्री 6 है, एक ही ऑप्शन है। टॉपर गर्ल तुम अपना नाम बताओ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं। अभी पूछेंगे टॉपर गर्ल तुम अपना नाम बताओ, फिर कहेंगे कि यार वो मैं ये कह रहा था कि यार वो बस कुछ नहीं, मैं तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाह रहा था। तो क्या करना होगा उसके लिए? लड़की कहती है यार आप मेरे पापा से बात करो, बहुत ही बदतमीज हैं, हर मोहल्ले में उनका एक गुंडा बैठा हुआ है इसी काम के लिए, तुम अपना मोहल्ला बताओ बस, शायद कल तुम्हें बाल कटाने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही गंजे हो जाओ। हो गया काम, हो गई झंड। सबसे जल्दी कौन बताएगा इस पोल में? सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ। बेटा आप ही के लिए लाया गया है, ये आप ही के लिए इजाद किए जा रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। करेला फंस गया दांतों में भाई साहब। देखें आप, सबसे जल्दी जो उत्तर बताया वो नीतीश सिन्हा ने बताया है 10.8 सेकंड में। अब की बार तो सबसे ज्यादा सेकंड लगाई है बच्चों ने बताने में, देखिए कुछ नहीं था। आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक्स की क्यूब है यानी डिग्री कितनी है? 3। इसमें डिग्री 3 तो है, बट ये तो होमोजीनियस ही नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 नहीं हो पा रहा। इसका मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 2 और एक 3 है, एक ही ऑप्शन हो जाएगा डी। अमित वैष्णव। बेटे अमित, मैं एक बात अगर कहूं
तो देवेश वैष्णव, अमित वैष्णव, रोहेला वैष्णव, नाम बदलने से तुम ये सोच रहे हो कि उसको तुम्हारी पहचान नहीं पड़ेगी और तुम फिर से उसके दिल में जगह बना लोगे, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो बेटा। वो तुम्हारी नस नस से वाकिफ है। चलिए भाई, इस सवाल का उत्तर बताइए आप। बहुत हो गया नाटक, आज मैं ऐसी पोल करा दूंगा ना, जल्दी बताओ। बहुत बच्चे सही जा रहे हैं, बहुत। मुझे हंसी भी है और खुशी भी कि बहुत बच्चे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चों को नहीं देखा, इतना मेहनती। अरे बस एक दो सवालों में पोल कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए पढ़ाई में। पोल क्यों करते हो, मतलब हर काम इनसे पूछ के करो। पोल क्यों करते हो, एक पूछेगा पोल क्यों नहीं करते हो। आपने शादी कर ली, मेरे घर पे कार्ड क्यों नहीं भेजा। जबकि मैं तो, कामी गुफरान ने भी कमाल कर दिया आज तो। कामी, आपने बहुत कमाल किया। अरे पोल से तुम्हें क्या दिक्कत है, हम अपने हिसाब से करेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि इसकी डिग्री कितनी है तो आपका जवाब होगा इसकी डिग्री 3। यानी ये इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, इसकी एक है और ये 0 है, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में फंस गया, या तो बी या सी। मैंने कहा बेटा आप मान रख देते हैं। आपने कहा क्या मान रखना चाहोगे। मैंने कहा चाहे तो y को 0 करेंगे तो फंस जाएंगे, ऐसा करते हैं x बराबर y बराबर z कर देते हैं, चाहो तो इसको 1 रख दो। तो आपने कहा अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये 3 की घात 3 होगा, -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, -1 की। 3 3 9 27 में से 3 गए, कितना हो गया 24। अब एक बात बताओ, एक्स वाई जेड एक रखूंगा तो 24 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो आप कहेंगे कि फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि अगर मैं डिग्री नहीं देखता और एक एक रखता तो मेरे हिसाब से 24 ये भी आ जाता और 24 ए भी आ जाता। इसका मतलब दोनों 24 आ जाते, और जबकि दोनों 24 तो आने नहीं है। तो फिर क्या मतलब हुआ कि मुझे डिग्री से पता चल गया कि इस सवाल का उत्तर ए और डी नहीं होगा। बोलो बेटे, बताऊंगा बताऊंगा। पुष्पजीत कह रहे हैं कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं जॉली। बेटा देखो, मैं आपको बता दूं पुष्पजीत, आपके और मेरे में क्या अंतर है। ये वर्टेक्स एबीसी है, आप बैठते हो बी पे, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको अपनी बता दूं, मैं बैठता हूं बेटा सरकम सेंटर पे। यहां से भी दूरी बराबर है, यहां से भी दूरी बराबर है, यहां से भी दूरी बराबर है। आसान नहीं है बेटा, आसान नहीं। यहां इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के नहीं। इसका कुछ और मतलब मत निकालिएगा, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है। ये मैंने सिर्फ मजाक में ही लिखा है और कुछ नहीं है। मत कुछ आप और मतलब निकाल दें, इसलिए मुझे कई बार डर रहता है। देखिए, इस सवाल की अगर हम बात करें डिग्री की, तो आप कहेंगे जी इसकी डिग्री है 6, और पहले ऑप्शन की भी 6 है, दूसरे की भी 6, तीसरे की भी 6। आप एक बात बताओ, अगर आप ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर रखते हो, तीनों को बराबर रखते हो, तो आप देखोगे कि ये 0 आ जाएगा। ना तो कमबख्त पहले ऑप्शन में 0 आ रहा, ना कमबख्त इस ऑप्शन में 0 आ रहा। मैं डिग्री से एक भी ऑप्शन नहीं हटा पाया, बट मैंने कहा अगर तीनों को बराबर रख दूं तो पहले और चौथे ऑप्शन में 0 नहीं आएगा, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। अब फिर क्या करना है, उत्तर तो फिर दोनों में फंस गया। कोई बात नहीं, अब की बार सी को 0 कर देता हूँ, सी बराबर 0 कर देता हूँ। आपने कहा अगर सी 0 करोगे ये खत्म, सी 0 करोगे ये खत्म, ये खत्म। आपका आ गया ए की घात 4 बी स्क्वायर माइनस बी की घात 4 ए स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने ले लिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सी को 0 करते हो यहाँ पे, तो ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है और ब्रैकेट में ये आ रहा है, यानी ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा तो माइनस आ नहीं रहा। अगर आप सी को 0 करते हो तो ये माइनस माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा सी। बहुत ही सुंदर यार, इस क्लास में एक से एक काबिल बच्चा है कसम से। सर 30 सेकंड में सॉल्व नहीं होता, मैंने तो कहा ही नहीं 30 सेकंड में करना है बेटा। आप 30 में करना चाह रही थी। उत्तम कुमार, थैंक यू बेटा। ये जो टॉपर गर्ल है, मुझे 99% चांस शक ये है कि ये गर्ल नहीं है, बॉय है। ये सबका ध्यान अट्रैक्ट कराने के लिए
इस तरीके की कहानियां पढ़ रहा है, बट ये बॉय नहीं है। इतना मैं श्योर हूं कि दिस इज नॉट द बॉय। अब इसी चक्कर में पढ़ रहे थे रोहित, फंस जाते खामखा। एक दो मैसेज आता, 10 का टॉपअप करा दो, कराते फिर पिताजी का थप्पड़ आता है, टॉप और अप दोनों हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ये 400 का करवा देगा, मैं जानता नहीं हूँ इसको, देख लो भाई। हर बार नितिन सिन्हा एक लड़का है जो सही उत्तर दे रहा है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो आपने देखा ऑप्शन में कहीं बी नहीं है, तो मैं कहता हूं ऐसा करो, बी को जीरो कर लो, ये हमारे सवाल को आसान बना देगा। अगर हमने बी को जीरो किया तो आप पाएंगे एक्स बराबर, अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, थोड़ा वेट करिए, अगर कोई सवाल आता भी है तो भी ज्यादा काबिल मत बनिए, ठीक है। ए माइनस ये ए ही आ जाएगा, तो ए से ए कट गया। आपने देखा कि x, ये भी a आ गया आपका a प्लस ए। अब हमें x की क्यूब निकालना है, तो x की क्यूब करूंगा तो ये पावर हट जाएगी, x की क्यूब कितना आ जाएगा 2a। अगर ये जीरो है, x की क्यूब 2a है, तो आप देखेंगे 2a माइनस 2a कितना होगा, जीरो। यही इस सवाल का उत्तर। सर इसका पावर एक है, कामी गुफरान सर, इतना क्लास होता है प्लस यूट्यूब लेके कि आपकी सीट प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। कामी बेटा एक बात बताओ, क्या आपका एसएससी के फॉर्म में भी यही नाम है, कामी गुफरान? ये बताओ मुझे आप बस, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत सही लग नहीं रहा। ये सवाल देखिए, गुफरान है, कामी मतलब शांत होता है। ओके, देखिए दोस्त, जब भी ऐसे कभी सवाल जीवन में आए तो मेरा एक ही ध्येय रहा है, जो बड़ी से बड़ी टर्म है उसको जीरो रख लो, नहीं तो नानी याद आ जाएगी। आप देखिए ए और बी में से किसी को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो मैंने कहा इस टर्म को तो जीरो बना सकता हूं, आपने कहा हाँ जी बना सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि 4b की क्यूब बराबर a की क्यूब रखना पड़ेगा। आपने कहा कि जिस हिसाब से आप कर रहे हो 4b की क्यूब बराबर a की क्यूब, उस केस में ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा a, और 2y बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएंगे। जब दोनों सेम आ जाएंगे तो x की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की क्यूब बटे 8 प्लस a की क्यूब बटे 8, यानी ये कितना आ गया, a की क्यूब बटे 4, ये आ गया। क्या a की क्यूब बटे 4 ऑप्शन में है? जलेबी लफड़े, जलेबी लफड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम भी एसएससी में जब पुकारा जाता होगा, स्टैंड अप जलेबी लफड़े। कैसे कैसे नाम है यार, ये बताओ, कोई स्टैंडर्ड है नाम का, बताओ आप। इससे अच्छा तो आप लूसी रख लो, प्यारा भी लगता है लूसी। टॉमी रख लो आप समदिबाहु तरबूज रख लो। अब आपको पता है कि ए की क्यूब बटे 4 ऑप्शन में नहीं है, तो अगर मैं इस 4 को इधर लेके जाऊं तो आप कहोगे ए की क्यूब बटे 4 कितना होगा, बी की क्यूब। और यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का, ये वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है सवाल का दुनिया में। इनका वो वाला सीन है, नाम है जलेबी बाई, नाम है जलेबी बाई। सर पहचानो कौन हूं मैं, पहचाने कौन हो आप? जो लड़के ऐसे किसी को फोन करके कहते हैं ना, हेलो हेलो, उधर से आवाज आई, हाँ बोलिए कौन बात कर रहे हैं, अरे पहचानो कौन, चल हट रख, ऐसे। उसके बाद एक कॉल और जाती है, उसके बाद सीधे ब्लॉक। इसलिए ये सब मत करो, सीधे बताओ कौन हो। देखिए ये सवाल बड़ा प्यारा रहता है, और मैंने इस सवाल को करने का तरीका भी हमेशा बड़ा प्यारा बताया। मैंने हमेशा कहा कि बेटा अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 x बराबर 1 है, और आप देख पा रहे हो कि ये x की घात 6 माइनस 90√3 x की घात 3 प्लस 1 है, तो बेटा इतना समझ लो कि इसकी ये क्यूब की गई है। और अगर ये क्यूब की गई है तो a की क्यूब प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2।
ये चीज आपको डायरेक्ट समझनी है, ये वो चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। आप चाहो तो मैं करके बता देता हूँ, देखो स्क्वायर कर दो इसका, x की घात 6 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 x की क्यूब माइनस कितना होगा 27 x की क्यूब क्यों होगा, 3 3 9 27 थे 81 √3 आएगा। अब आपको पता है कि जब मैं गुणा करूंगा दोनों को तो 3 × 3 √3 x की क्यूब और ब्रैकेट की जगह 1 बराबर 1। तो आपने देखा ये कितना आ गया, x की घात 6 माइनस 90 √3 x की क्यूब बराबर 1। बट इतना करना ही नहीं है आपको, आपको तो एक ही बात याद रखनी है मेरे बच्चे, कि अगर आपने देख लिया ये इसकी क्यूब है तो बेटा डायरेक्ट एक की क्यूब करनी है। 8 बजे वाली क्लास आज सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह रही, वो था मॉक टेस्ट, जिस वजह से नहीं हो पाई। देखिए 4a² इन सवालों का मैंने हमेशा बहुत धांसू तरीका बताया है, आज फिर बता रहा हूं, रट लेना आज के बाद। देखिए जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा है इसका मतलब उसको बहुत बेसिक की जरूरत है। ये बेसिकली वो क्लास है अलजेब्रा की, हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं कि हमारा अलजेब्रा पढ़ाने का ढंग ये है, हम ऐसे सवालों को खत्म कर देते हैं। देखिए भाई, अब आपको पता है कि ए का अब की बार जो 1 जुलाई से जो क्लासेस प्लान होती हैं, चाहे वो स्पेशल क्लास हैं, चाहे वो यूट्यूब की क्लास हैं, दैट बिट विल बी प्लान्ड बाय अनअकैडमी, ऑल आर प्लान्ड बाय अनअकैडमी टीम। कब स्पेशल क्लास लेनी है, पहले ऐसा होता था कि हम लगातार पढ़ा रहे हैं और महीने के लास्ट में स्पेशल क्लास ले ली, प्लस के बच्चों के साथ खत्म करा दिया। अब ऐसा नहीं है, अब वो डिसाइड करते हैं कि भाई आप इस टाइम स्पेशल क्लास लो, ये है, ये टॉपिक होने चाहिए। मेंस कोर्स ऑफिस गोइंग के लिए सुटेबल नहीं है टाइम। यार ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर मेंस गोइंग का हमने टाइम ऐसा नहीं रखा तो। नहीं मतलब ये है कि ऑफिस गोइंग के लिए हमने नहीं रखा, हमने रात को 8 बजे रखा है, अच्छा, बट वो ऑफिस गोइंग नहीं है। अभी तक तो लॉकडाउन था भैया, क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ए कितना है 4, तो ए का मान हम डायरेक्ट बोल देते हैं 4 है, बट कब, जब a² का कॉफिशिएंट कुछ ना हो। आपने देखा a² का कॉफिशिएंट तो 4 है, तो 4 से भाग भी करना पड़ता है, एक उत्तर। ये आप दोनों चीजें कर सकते हो। अब आपने देखा कि यहाँ पे b का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे 3। अब b² का कितना है 9, तो उत्तर कितना आ गया 1/3। प्लस सी की बात करूं तो कितना है -1, तो सिंपल है क्योंकि इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है। सवाल पूछ रहा है a² यानी 1 प्लस 1/9 प्लस 1, तो ये उत्तर आ गया 2 सही 1/9। यार 32 तो छोड़ दो, आज सीए का इतना तक पता चल गया, वो तो टीडीएस था कि उसने जीएसटी में भी बड़े घोटाले किए, बट उसने ये किया अभी पिछले 3 4 महीने में ही है, पहले नहीं करता था वो। इस लॉकडाउन में उसको कुछ नहीं दिखा तो उसने ये सब कर दिया। 15 अगस्त तक का टाइम मांगा है, कह रहा है 15 अगस्त तक सब वापस कर दो, देखते हैं तो वक्त बताएगा। चलिए ये सवाल कौन बताएगा, हु इज द गाय हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। देखो भाई, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है जीवन में, तो एक तरीका आज आपको बता रहा हूं, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर a/b बराबर c/d बराबर e/f। चलिए आप ये वाला तरीका भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का है, मैं और तरीके से बता देता हूँ। आपने देखा कि मैंने इसको k मान लिया, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2x माइनस 13y प्लस 1 बराबर 2k। मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 3k। मैं ये लिख सकता हूँ कि 4x माइनस 7y प्लस 2 बराबर 5k, ये लिख सकता हूँ। अब अगर हमने इसको, इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा दिया या इसमें से घटा दिया, तो आप कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ोगे 3x, 4x में से 3x जाएगा, खाली x। इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, तो आपका जवाब होगा -9y, 7y में से जाएंगे प्लस का 2y।
ठीक है। इसके बाद 8 और 1 9, 2 में से 9 घटेगा माइनस का 7 बराबर 0। आपने देखा सीधे x प्लस 2y पूछा था, कितना आ गया 7। कोई ऐसा गाय या भैंस है जिसको समझ में ना आया हो? दीपक दास, ईमान इस्मिल्ला खान के सौभाग्यपति हैं या सौभाग्यवती हैं, भगवान ही जाने, बट ऐसा कुछ है। यार ये सवाल मैं जितने बेहतरीन तरीके से करता हूं कोई दुनिया में कर नहीं सकता। एक बात बताओ, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आता है, तो जब आप इसके रूट निकालोगे तो आप कहते हो कि 2 है, 2,2। इसके रूट 2 आने चाहिए बट एक ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर बन गया। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होल स्क्वायर बन जाती है, इसका मतलब है कि उसके रूट इक्वल है। ये हम कह सकते हैं कि नहीं? और अगर उस बदतमीज के रूट इक्वल हैं, इसका मतलब है कि रूट तभी इक्वल हो सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। वन ऑफ द बेस्ट मेथड, वन ऑफ द बेस्ट सवाल आई हैव सीन इन माई लाइफ, सीरियसली। मीन्स प्रैक्टिस कोर्स नाइट में कर दें सर, 8 बजे ऑफिस से आता हूँ। नाइट में कर दें भाई, नाइट में कब कर पाएंगे? मतलब 8 से 9:30 हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा यार। आप सुबह 10 बजे नहीं कर सकते क्या? ये बताइए दोस्त। यार पहले मैं लात में ही क्लास लेता था, बट अभी मैंने जब से दिन में क्लास लेना शुरू की है तब से ही मुसीबत आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लाइव मिनट्स की कि बच्चा नहीं पहुंच पाता हमारी क्लास में, टाइमिंग्स ऐसे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीजों से ऊपर मैं समझता हूँ हेल्थ है और चीजें हैं। इस सवाल को कौन करके बताएगा? आपने कभी जीवन में पढ़ा होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अगर हम ए स्क्वायर माइनस, मैंने तो कल से जो प्री का बैच स्टार्ट किया है उसकी टाइमिंग भी सुबह 10 बजे से ही रखी है। एडवांस मैथ्स का एक बैच स्टार्ट किया है, ठीक है, एडवांस मैथ्स का एक बैच स्टार्ट किया है प्री के लिए, सिर्फ एडवांस मैथ्स का, सुबह 10 बजे से। देखिए दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जॉब वाले बंदे बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ फिर भी हैं बट बहुत ज्यादा नहीं है, बट हमारे तो ज्यादा है। और लोगों के नहीं होंगे टीचर्स के, हमारे इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमसे तो पढ़ने वाला बच्चा ही पढ़ता है जो एक बार कहीं ना कहीं जॉब वाला है, कहीं ना कहीं निकाल चुका है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी अगर मैं कर दूंगा तो आप कहेंगे कि 9x स्क्वायर आएगा, प्लस 9x आएगा और प्लस 9 आएगा। जब आप दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे होंगे तभी आपको दिख जाएगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से भाग कर दूं तो ये डायरेक्ट कितनी बार कट जाता है? 9 बार कट जाता है। और अगर ये डायरेक्ट 9 बार कट जाता है, इसका मतलब कि ये पूरा कट जाता है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। ये इस सवाल का उत्तर है। एक बार चार्जिंग लगा देना ना, इसकी भी काम करना होगा लैपटॉप पे। अच्छा सब कोई है? एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसा सवाल मैंने पहले भी कराया था आपको, अभी भी अगर आप कर सकते हैं तो बताओ। सर बेसिक से एडवांस पढ़ाओ ना। सूरज, बहुत बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। कल सुबह 10 बजे से 11 11:30 तक क्लास रहेगी, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है। एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3a में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बहुत सारे तरीके आपने जाने होंगे, पढ़े होंगे, बट मैंने हमेशा कहा है कि कोई छोटी से छोटी संख्या ऐड करके देख लो। अगर आपने x को a ले लिया तो ये a इंटू 2a, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3a और 4a, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 a की घात 4 हो गया। अब आप ऑप्शन देख के बताइए कि क्या जोड़ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। a की घात 4,
मेंस प्रैक्टिस कोर्स का टाइम चेंज कर दें, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है भाई, मेंस प्रैक्टिस कोर्स का टाइम चेंज। यार टाइम चेंज करने के लिए फिर अनअकैडमी से बात करनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इन सब इशू पे कि मैं किस टाइम कर दूं, बताओ आप। प्री वालों का सुबह रहने दूं और मेंस वालों का शाम में कर दूं, ये कर दूं, आप ये कह रहे हो। ठीक है, मैं देखता हूं एक बार। द क्वांटिटी द क्वांटिटी विच मस्ट बी एडेड टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू ऑप्टेन एक्स की क्यूब। बड़ा कमाल का सवाल। पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें क्या जोड़ो, किस में, इसमें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ू। मैंने बोला बेटा के जोड़ दे तो एक्स क्यूब क्यूब मिल जाए। आपने कहा इन दोनों को गुणा होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को होगी 1 माइनस एक्स की घात 4 प्लस के बराबर एक्स की क्यूब आ जाएगा। हमसे तो सवाल में के ही पूछ रहा है ना, तो के क्या होगा, एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 1। बेस्ट सवाल है, मस्त सवाल है, सी ऑप्शन। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या करना है। आजा रे, आजा रे ओ दिलबर, आजा दिल की प्यास बुझा जा रे, पिया ओ पिया कुछ बोल दे। ये सवाल देखिए। सर मैंने आपको ईमेल किया है यार, ईमेल मुझे कल और आज में लगभग 1000 के आसपास मिले। धीरे धीरे करके जवाब दे रहा हूँ, जैसे आपका मौका आएगा तो आपको भी जवाब मिल जाएगा, परेशान मत होइए। बड़ा प्यारा सवाल मैंने आपके सामने फेंक के मारा है कि ए अपॉन 15 माइनस ए, 15 माइनस ए, 12 माइनस बी, 9 माइनस सी तो क्या हो। देखिए ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले तो आप इसको टी माने, फिर देखें क्या क्या जोड़ के बाद बनेगी। आपने कहा जोड़ के नहीं बनेगी, घटा के बनेगी। अच्छा ए को कितने में से घटाना है, 15 में से, तो मैंने 3 से गुणा कर लिया, तो ये 12 होगा और ये 9, ये 3 टी होगा। अब जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, एक बार अलग जगह दिखा रहा हूं घटा के, 15 अपॉन 15 माइनस ए में से ए अपॉन 15 माइनस ए घटाऊं तो आप देखेंगे ऊपर भी 15 माइनस ए आ जाएगा, नीचे भी 15 माइनस ए आ जाएगा, यानी 1। इसमें से इसको घटाऊं तो क्या होगा 1, इसमें से इसको घटाऊं तो क्या होगा 1, इसमें से इसको घटाऊं तो क्या होगा 1, ये कितना आ जाएगा 3t माइनस 4। तो 3t कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, तो t कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3। बहुत सही, कमाल हो गया, कमाल हो गया। लुंगी धोई तो थी साबुन से बट रूमाल हो गया। हाँ दीपक, सारी टैबलेट मेरी ही है, इसके नीचे बॉक्स वाली भी मेरी ही है, इसके नीचे भी एक ये बॉक्स है, ये सब मेरी ही है। बट अब कुछ दिन की बात है, बस इसी महीने लूंगा, फिर उसके बाद नहीं। अरे कई सारी चीजों की ले रहा हूं ना, बताया था दिक्कत हो गई। ये सवाल बहुत खूबसूरत सा फिर से आपके सामने आ गया। आपको पता है ए का कॉफिशिएंट कितना है, 1, तो ए का मान आ गया 1। बी का कॉफिशिएंट कितना है, -2, तो बी का मान आ गया -2। सी का कॉफिशिएंट कितना है, 3, तो सी का मान आ गया। बात समझ रहे हैं। तो हमने रख दिया यहाँ पे 4 ए का मान, यानी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 और 6, 12 और 4। अब तो आपको रट जाएगा ये टाइप, रट जिसको कहते हैं। कोई माइका लाल इसको बता सकता है क्या उत्तर होगा, एनी माइका लाल, पानी देना। अन्ना जी पानी। देखिए जब भी कभी जीवन में ऐसा सवाल आए कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस
जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स कितना होगा ए, वाई कितना होगा बी, जेड कितना होगा सी। एक बार चार्जर दे देना लैपटॉप का। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज 0 के बराबर होगी तो कब होगी, जब a प्लस बी माइनस सी बराबर 3, जब b प्लस सी माइनस ए बराबर 8। बस हो गया। जब c प्लस ए माइनस बी बराबर 5। तो आपने देखा कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो a से a खत्म है, c से c खत्म है, b से b, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 16। तो जब रूट 16 का मान पूछा जाता है तो कई बच्चे प्लस माइनस 4 बताने लगते हैं। बस यही बताना था इस सवाल के माध्यम से कि ये नहीं होता, ओनली 4 विल बी द आंसर। अगर इस सवाल में प्लस माइनस 4 होता तो भी सवाल का उत्तर नहीं होता। जलेबी लफड़े, जलेबी लफड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जलेबी बहुत बहुत स्वागत है यार आपका, बहुत। हाँ, जब देखिए अगर ऐसा होता, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब अगर ऐसा होता दीपक भाई, बड़े ध्यान की बात है, अगर a प्लस बी प्लस सी है, सुनना मेरी बात, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, सुनना, तब तो इस सवाल का उत्तर होगा केवल +4। बड़े ध्यान से सुनना, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तब इस सवाल का उत्तर होगा x प्लस माइनस। क्यों होगा? क्योंकि x नेगेटिव अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, और हम जानते हैं कि रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, हमेशा, इसीलिए ऐसा होगा। जैसे जलेबी फाफड़े सत्तू है, ओहो। जैसे आप एक चीज समझिए, अगर सवाल में पूछा गया हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बता, तो बच्चा +1 बताएगा। अगर सवाल में पूछा गया हो कि बदतमीज साइन स्क्वायर थीटा बता, तो बच्चा बोलेगा प्लस माइनस साइन थीटा। आज ये बात दिमाग में बिठा लेना घन करके, बाद में मत कहना फिर मुझसे। कहीं ये बाबा तो नहीं? जैसे इस सवाल का उत्तर अब आप बता दीजिए मुझे क्या होगा। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता देंगे बच्चा मुझे। राशि दोबारा आ रहा है, मौका दोबारा मौका मिला, राशि भुनाइए उसको। कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते हो सर? बताइए, पता नहीं कैसे चल रहा है। कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता है लड़का। मतलब क्या है कि वो जो कैटरीना कैफ है ना, वो अंग्रेजी ज्यादा बोलती है, इंग्लिश। तो मैं सोचा, आजकल बच्चे ये जो बना के भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भेजते हैं मुझे पूरे दिन में, मुझे एक समझ में नहीं आता कि आपके पास कोई तीसरा काम रहता ही नहीं है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, जो आजकल वीडियोज बन के आ रही हैं हमें, कि अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया, फिर चाहे आप अपना व्हाट्सएप हटा दिया ऊपर से आपने, तो भी बैकग्राउंड म्यूजिक में ये साउंड आती रहेगी। पता नहीं कौन सा ये वीडियोज का फॉर्मेट आया है नया। देखिए भाई, यहां से आप कह सकते हैं a प्लस बी माइनस सी बराबर माइनस का 2x स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए बराबर -3x स्क्वायर, c प्लस ए माइनस बी बराबर 6x स्क्वायर। ठीक है, b से b कट गया, a से a कट गया, c से c कट गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 6 में से गए x स्क्वायर। अब जब मैं एक्स स्क्वायर यहाँ रखूंगा तो उत्तर प्लस माइनस एक्स आएगा, खाली प्लस एक्स नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपको कोई यहाँ पे ये कह दे, अगर आपको कोई कह देता इस सवाल में कि यार x बड़ा है 0 से, तब मैं प्लस एक्स लगा देता। कोई गारंटी ले लेता x छोटा है 0 से, तो मैं माइनस एक्स लगा लेता। यानी x पे डिपेंड करेगा अब उत्तर। इस सवाल का उत्तर कोई बताएगा 2x स्क्वायर प्लस इतने, देन द वैल्यू ऑफ इतना एंड। अतुल मिश्रा, यार ये 2 दिन से ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा है यार, पता नहीं यार क्यों नहीं डाला, शायद मैंने ही टॉपिक नहीं बताया होगा।
अब तो मैंने हार्ड डिस्क लेके भेज ही दिया है बंदे को कि भैया घर से ही डालता रहे तू। चाय नहीं है भैया, दूध है, रात में कौन चाय पिएगा। देखो भैया, जब ऐसा सवाल कभी जीवन में उतरे और तैरने लगे तो क्या करना चाहिए। अगर आपने टू कॉमन लिया तो अंदर एक्स वाई माइनस 3x आ गया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट 3 लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। नहीं, यही तो सिखाना है मुझे। पहले वाई का आपने कॉफिशिएंट लिया तो कितना आ गया, एक्स, तो वाई आ गया एक्स। अब आपको पता है जब वाई एक्स आया है तो वाई के साथ एक एक्स स्क्वायर यूज आ गया होगा, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचा। तो जब मैं एक्स का मान निकालूंगा तो डायरेक्ट 3 करूंगा, भाग नहीं करूंगा 2 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक ही बचा है, उसका कॉफिशिएंट 1 है। यानी जब हमें ये उत्तर निकालना हो वाई एक्स के बराबर है और एक्स 3 है। एक बात बताओ, इसमें से घटाऊं तो आप कहोगे 3x की क्यूब, कहोगे या नहीं, बोलो। x कितना है भाई, माइनस का 3 है, माइनस का 3। अब अगर मैं x की जगह ये रखूं, x और y तो बराबर है, तो ये माइनस का 3x की क्यूब हो जाएगा। तो ये कट के आपस में क्या आ जाएंगे, ये ही सवाल का उत्तर। कई बच्चे कह रहे हैं रिपीट। मैंने ये कहा भाई, ध्यान से सुनाओ, कि y का कॉफिशिएंट x है, तो जो ये y बराबर x आ रहा है, आपको पता है कैसे आया होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना हो तब आया हो। यानी कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक यहाँ पर भी जरूरत पड़ी होगी। तो जो यहाँ पे 2x स्क्वायर है वो x में केवल एक x आया होगा। तो जब एक x आया होगा तो x बराबर डायरेक्ट -3 ले लिया। बात समझ रहे? सर मैथ्स ऊपर से निकल जाती है, कितने ऊपर से निकलती है, क्या हाइट है आपकी? देखिए, अगर आपकी हाइट 5'9" है और उसके बावजूद भी ऊपर से निकल रही है तो मैं ये मान के चलूंगा कि फिर मुश्किल है हालात। यार कौन कह रहा है 88 वीडियो हमने सीरीज बंद कर दी, आप कमाल करते हैं। हम ऐसे सीरीज कैसे बंद कर दें? 5'9" आपकी है, मेरी 5'12" है, 5'9" जो तुम्हारी सुष्मिता सेन है, मैं उनसे घट्टा हूं बस। देखिए, 9a² 4b² प्लस c²। आपने 2 कॉमन लिया, इधर 4 दे रखा है तो मैंने कहा था 2 लेना है बेटा। तो आपने कहा 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर 6 आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा, -4c आ जाएगा। हाँ, हाइट में छोटा लगता हूं मैं, जैसे तुम बहुत शरीफ लगते हो शकल से बट हो नहीं, ऐसे मैं भी लगता हूं बट हूं नहीं, ठीक है, गट्टा। अब ए का कॉफिशिएंट कितना है, 6, और इधर ए का कितना है, 9, सीधे 9 से भाग कर दिया। ए कितना आ गया, 2/3। बी की बात करें, बी का कितना है, 2, और इधर कितना आ गया, 4, 1/2। सी की बात करें, कितना आ गया, -4, डायरेक्ट आ गया। अब 9a निकालना है तो 9a कितना होगा, 3a बराबर 2 है, 9a 6 आ जाएगा। 4b कितना होगा, 2 आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट ही निकाल देते, 9a कितना है, 6, 4b कितना है, 2, माइनस सी कितना है, +4। 6 और 2 8 और 4 12, 12 ही सवाल का उत्तर। यार कौन कह रहा है कि मेरा कंप्लीट कोर्स नहीं चल रहा? मैं अनअकैडमी पे अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, रात को 8 बजे प्री में अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, और सुबह कल से 10 बजे नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें एडवांस मैथ से शुरू करूंगा, एलजेब्रा से ही शुरू कर रहा हूँ। एडवांस मैथ होती है एलजेब्रा से शुरू है। क्लास बस 15 मिनट और चलेगी। ये सवाल बता दो, कौन बताएगा ये सवाल जल्दी से? कौन ऐसी महिला है जो इस सवाल को बताएंगी? देखिए, इन सवालों को करने का भी एक ही तरीका है, जैसे कि आपने टी मान लिया। अब आपको पता है कि अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो ऊपर खाली BC बचेगा और आपको a² भी चाहिए। यानी कि आप ऐसा करिए, हम 2 से गुणा कर लीजिए। आपने अगर 2 से गुणा कर लिया और अब घटाया इसमें से इसको, तो a² प्लस BC एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर भी कितना आ जाएगा, a² प्लस BC, यानी 1 बचेगा। नीचे जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ऊपर 2 बचेगा, प्लस यहां पर भी मैं अगर 2 कॉमन लूं तो लेने की जरूरत पड़ेगी मुझे या नहीं, ये बताओ।
2c² नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आ जाएगा ये? 1 आ जाएगा, बराबर 2t-3, यानी 2t कितना आ जाएगा? 2 और 2 4 और 3 7। 2t अगर 7 आ गया, 2t मान लेते हैं, कोई भी किसी की दिल टूटी है तो 2t अगर 7 है, टूटने के बाद भी अगर वो 7 है तो उत्तर 3.5 आ जाएगा। 3.5। आगे बढ़े। सत्तू, एक आध सवाल का उत्तर आप बता दो यार। सत्तू बताएंगे? सर सत्तू नहीं हूं मैं। सत्तू नहीं है आप? कौन है जलेबी लफड़े? देखें भाई, कुछ नहीं करना, जो पूछा है उसको टी मान लिया। अगर मैं इसको इसमें जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 1। अगर मैं इसमें इसको जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 1। अगर मैं इसमें इसको जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 1, बराबर 1 प्लस टी। 1 से 1 कट गया तो टी कितना आएगा? 2। यही सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का कौन उत्तर बताएगा महानुभाव? यार अमित, अगर दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा बताओ आप? दूध तो हर बच्चे को पीना चाहिए। गाय भैंस जिसका भी मिले पी लो। देखिए, इसको मैंने टी मान लिया। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 1 - a/1 - a 1 होगा। अगर इसमें से इसको घटाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी लेकिन 1 आएगा। इसमें से इसको घटाता हूं तो ये कितना होगा? 1, बराबर t-1। अगर अब t-1 आ गया, ये 1 इधर आके जुड़ेगा तो t कितना आ जाएगा? अच्छा, किसी बच्चे को अगर दिक्कत है प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है दीपक, आप पागल हो। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने ये नहीं देखा यहाँ प्लस है, यानी इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 1 + b आएगा। दीपक आप बिल्कुल बालक हो, पता है, कसम से आप बालक हो। ईमान आपका मतलब अच्छा नहीं है, मैं बता दूं आपको, ईमान आपका अच्छा नहीं है। इस सवाल का उत्तर कौन ईमान बदल रहा है। दीपक मेरा चेला बहुत ज्यादा खेला है, शकल से ये बूढ़ा ठेला है। देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है कि x, y और z इक्वल दिए हुए हों तो हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं? x बराबर y बराबर z। क्या करते हैं? x बराबर y बराबर z। अगर हमने x बराबर y बराबर z कर दिया, इसका मतलब है कि x प्लस x² बराबर 2। यही है। अब आप एक बात बताओ, इसके फैक्टर कर सकते हो भाई? आपने कहा x प्लस 2 बराबर 2। आप एक बात बताओ, अगर मैं 1 रखता हूं यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा इसको? नहीं करेगा। अगर मैं -2 रखता हूं, इसको सेटिस्फाई करेगा? मैंने गलत कर दिया क्या? यार विजय मीना की कोई सुन लो। मैंने क्या किया, एक रख x को इक्वल मान लिया, x प्लस x²। अच्छा, यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैंने 1 रखा तो इस एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, मैंने -2 रखा तो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ है। आप चाहते तो इसके फैक्टर भी कर सकते थे, कोरिया का बच्चा भी इसके फैक्टर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, यानी x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या आ गया? x प्लस 2, x-1 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, एक 1 आ गया, एक -2। अब x, y और z सब बराबर हैं तो 1 1 1 और -2 2 ले लिया।
दीपक थोड़ा पर्सनल है, मैं मैसेज से बता दूंगा या कॉल से बता दूंगा, थोड़ा पर्सनल है। समझ आ रहा है सबको? चलिए कोई बात नहीं, हमने बहुत आज अच्छा पढ़ा। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। डेली 9 बजे क्लास हो रही है, कल भी सुबह 9 से 10 बहुत स्पेशल क्लास है, ठीक है। मैं डिसाइड करूंगा, ये शायद कल मेंस के लिए रख लूँ, स्पेशली फॉर मेंस की अलजेब्रा के कुछ जितने भी कठिन और अच्छे सवाल हैं वो सब करा दूं एक बार में, ठीक है। मेंस स्पेशल क्लास बनाने की सोच रहा हूँ कल, जो बच्चे नहीं कर पाते, कुछ अलग अलग सवाल हैं अलजेब्रा की। उसके बाद 10 से जो 11:30 तक है, प्री का बैच है अलजेब्रा का, कल एक टाइप चलेगा बेसिक, ठीक है। उसके बाद शाम को कोई क्लास नहीं है, शाम को 8 बजे, 8 से 10 कल क्लास है पार्टनरशिप की, प्लस वाले बच्चों की। पार्टनरशिप की कल 2 घंटे की क्लास है। टुमारो इज द 2 आवर्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 आवर्स। मेंस की परसों है। अरे मैं ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ये यूट्यूब अभिनय मैथ्स की बात कर रहा हूँ दीपक। ये यूट्यूब अभिनय मैथ्स की बात है। अभिनय मैथ्स ही मेरे चैनल का नाम है, अभिनय मैथ्स मेरे टेलीग्राम का नाम है, अभिनय मैथ्स ही मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी में, ठीक है। ये सब प्लस क्लासेस हैं, ये दोनों प्लस क्लासेस हैं कल, और कोई फ्री क्लासेस नहीं है, एक यूट्यूब क्लास है। और शाम को 88 डेज वीडियो वाला थोड़ा कंपाइल करा के कराता हूँ कि 8-10 घंटे की सीधे वीडियो चिपकवा दूं चैनल, 8-10 घंटे की, क्योंकि एक एक दो दो से कुछ नहीं होगा। बात ये है, बात ये है। आगे बढ़े तो आगे बस क्या ही बढ़ना है, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा आगे बागे बढ़ने के चक्कर में मत रहिए। इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके पास सारा शेड्यूल है, आपके पास स्पेशल क्लास का शेड्यूल है सारा, आपके पास यूट्यूब क्लास का शेड्यूल है, और बाकी मैंने बता दिया। प्लस पे 2 बैच चल रहे हैं, एक बैच आज से स्टार्ट हुआ है यानी 13 जुलाई से, प्रैक्टिस बैच विद मॉक टेस्ट, जिसमें 10 मॉक टेस्ट करा रहा हूँ मैं, और 15 के आसपास क्यूजीज हैं। उसी का पेपर बनाने के लिए आज 8 बजे क्लास नहीं हुई। और उसके अलावा कल से 14 जुलाई से एक प्री सीजीएल और सीएचएसएल का बैच शुरू हो रहा है, सिर्फ एडवांस मैथ्स का। जो बच्चा एडवांस मैथ्स का बैच पढ़ेगा वो शाम में अर्थमेटिक भी पढ़ सकता है। अनअकैडमी में आप सब जानते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है एक बार लेने के बाद फिर आप किसी भी बैच में कभी भी पढ़िए, ठीक है। तो गुल्लाटी मेरे भैया कुंजन चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, और कल मिलेंगे सुबह यूट्यूब पे। विदा लेता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपका जीवन सुख में हो। मुलाकात होती रहेगी। 2 स्पेशल क्लास बची हैं इस महीने की, 6 घंटे ले चुका हूँ, आई थिंक 7 घंटे। तो 2 ही अब बची हैं, देखते हैं 2 हमने किस किस टॉपिक पे रखी है। बाय।